आप सबको हाथ जोड़कर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का कार्यक्रम कोरोना के, भगवान करेगा जल्दी ये हट जाए, इसके बाद एक और बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और वो खतरा क्या आने वाला है कि जैसे बाढ़ जब चली जाती है में तो छतों पर चढ़ जाएंगे, वृक्षों पर चढ़ जाएंगे, जैसे तैसे बच जाएंगे। जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो बहुत बीमारियां फैलती हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और इस प्रकार के डिजीज़ फैलती हैं। तो उसके कारण बचे हुए लोग जो बाढ़ से बच गए वो बाद में मरते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि इस कोरोना के संकट के बाद बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। करोड़ों लोग जो अभी तो गांव में चले गए थे, जब वापस आएंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा। हमारा ये कार्यक्रम है उससे कैसे बचाया जाए, क्या परहेज रखा जाए, क्या काम किया जाए। तो साथियों, इसलिए आपसे निवेदन है कि उस दिन दीप जलाइए और शिवाजी महाराज का प्रणाम करके, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस प्रकार माँ का आशीर्वाद लिया, आपने भी अपने परिवार का आशीर्वाद लेना है। स्वदेशी से बचेगा देश। और साथ के अंदर जैसे उसने संतों महात्माओं से, ऋषियों से प्रार्थना की थी, आपने भी उनका उपदेश लेना है। और सबसे बड़ी बात थी, उसने नौजवान साथियों को साथ में खड़ा किया, बच्चों को, सबको साथ लगा करके शिवाजी महाराज ने एक ऐसा आंदोलन चलाया कि जो विदेशी आक्रांता थे, विदेश से आए हुए लोग थे, सब हारे और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। कोरोना के बाद अगर स्वदेशी का आंदोलन चलेगा और स्वदेशी स्वीकार, चाइनीज बहिष्कार, ये आंदोलन अगर ताकत पकड़ गया तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। ऐसा भी एक आसार नजर आ रहे हैं। ये सब आप लोगों के हाथ में है कि 25 तारीख को इस प्रकार का आह्वान करना और ऐसी जानकारियां देनी है। साथियों, हमने ये भी सोचना है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और उन्होंने विशेष रूप से, जैसे अच्छा वैद्य होता है, तो आने वाले समय की आर्थिक बीमारियों का स्वदेशी इलाज बताया है। तो उनको भी हम प्रणाम करेंगे, गीत गाएंगे, भजन करेंगे और उसके बाद एक संकल्प करेंगे। और संकल्प क्या करेंगे साथियों, इस समय पर वही लोग बचे हैं जिन्होंने कुछ बचत की हुई थी, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। इस बचत की संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे। नंबर 2 बात, हम विदेशी सामान से छुटकारा पाएंगे, हम स्वदेशी सामान। माताओं बहनों, मैं आपसे खास तौर पे कहना चाहूँगा और आपने अपने घरों में सबको बताना है, 3 जगह पर माताओं बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी हम रसोई में किसी बाहर के आदमी को नहीं आने देते, कभी अपने बाथरूम में, स्नान घर में किसी को आने नहीं देते, और ड्रेसिंग रूम में तो बिल्कुल किसी बाहर के व्यक्ति को आने नहीं देते। आज विदेशी इन तीनों चीज़ों में आए हुए हैं। हमारी रसोई के अंदर कहीं कोका कोला है, कहीं पेप्सी कोला है, कहीं पिज़्ज़ा है, कहीं बर्गर है, कहीं मैकडोनल्ड है, कहीं लेज के कुरकुरे हैं। इनको अपने घर में नहीं आने देना। नंबर 2, अपने बाथरूम के अंदर कहीं लाइफ बॉय है, कहीं डिटोल है, कहीं कोलगेट है, कहीं डाबर को लाना है, प्रॉमिस को लाना है, दंत कांति को लाना है, इन सब को भगाना है। और ड्रेसिंग में भी कहीं जॉनसन जॉनसन का पाउडर है जिसके ऊपर दुनिया में इतने फाइन लग चुके हैं, जुर्माने लग चुके हैं, कई पॉन्ड्स हैं। इन विदेशी को ना किचन में, ना बाथरूम में, ना ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। माताओं बहनों ने ये आपने रक्षा करनी है। और एक और ध्यान करना, हमारे हर त्यौहार के ऊपर चाइना का सामान आता है। हमारी होली जो है वो चाइना के रंग से बदरंग होती है। हमारी दिवाली चाइना की लाइटों से अंधेरा करती है, मच्छर लाती है, बीमारियां लाती है। हमारी राखी कच्ची होती जा रही है क्योंकि चाइना के धागे बांधते हैं। काम तो हम आगे करते थे, इससे आगे बढ़ना है। जो है उसमें 55 अरब डॉलर का घाटा हमको केवल चीन से पड़ रहा है। अभी 125 करोड़ का बिल दिया है जर्मनी ने चाइना को कि तुम्हारे कोरोना वायरस के कारण से ये बीमारी आई है,
हमको तुम पेमेंट करो, और देश भी मांग रहे हैं। अरे हम मांगे तो नहीं, कम से कम आगे से चाइना को हमारे देश के अंदर एंट्री ना हो। इतना बड़ा आंदोलन पहले भी आपने चलाया था, इसको आगे और चलाना है। और साथियों, पर्यावरण के लिए भी हमने संकल्प लेना है। छोटे छोटे उद्योग धंधे हमारे चलें। और एक अंत में बात कहूँ इस विषय में कि ये जो अड़ोस पड़ोस के दुकानदार थे ना, यही आपको घर में सामान पहुंचाते रहे, यही आपको हरी कोई अली बाबा और 40 चोर कोई आए थे क्या? कोई नहीं आया। साथियों, आने वाले समय के अंदर भी हमने ये जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इनको अपने यहाँ नहीं आने देना। साथ में निवेदन करूंगा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप आयुष की वेबसाइट, आयुष मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर जा कर के देखिए क्या क्या लिखा है कोरोना से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। साथियों, वहाँ पर काढ़ा लिखा होगा, वहाँ काली मिर्च लिखी होगी, वहाँ तुलसी लिखा होगा, गो के उत्पाद का जिक्र होगा, गिलोय का जिक्र होगा, अजवाइन का होगा। सबसे सस्ती दवाइयाँ हमारे घर में रहती हैं, हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। आप समझते हो कि कोरोना के बाद कोई बीमारी नहीं आएगी? हजारों हैं, हजारों आती रहती हैं। ये व्यक्ति की जो शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है, और इम्यूनिटी बढ़ती है इन चीज़ों से। इसलिए साथियों, बार बार ये जो दादी माँ के नुस्खे हैं, इनका प्रयोग करते रहना, और बच्चों को भी आदत डालें कि इस और हमारे सबका ध्यान जाए। साथियों, इसी के साथ हमने कुछ जय घोष भी लगाने, और जय घोष में क्या? स्वदेशी अपनाओ, रोजगार बचाओ। साथियों, चाइना से दूध आता है, यहाँ दूध का पाउडर आता है। अगर वो ज़्यादा आने लगा सस्ते के चक्कर में, तो अमूल का काम घटेगा। और इस समय अमूल जानते हो, एक कोऑपरेटिव 36 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, 36 लाख को। साथियों, इसी प्रकार की एक एक देसी कंपनियां कितने लोगों को रोजगार दे रही हैं। और आप जानते हो कि ये भी कि हमने भामाशाह का नाम सुना था, पर भामाशाह देखा नहीं था, अब देखा है। 500 करोड़ रुपया दे रहा है, अपना होटल दे रहा है, और साथ में कह रहा है अगर कमी पड़ी तो अपनी फैक्ट्री सामान बेच करके मैं और दूंगा। नाम जानते हो ना क्या है? कोई विदेशी कंपनियां नजदीक आ रही हैं क्या? ये छोटे छोटे दुकानदारों ने, मंदिरों ने जगह जगह पर इस समय लंगर लगा करके भोजन कराया है। यहाँ जाते रहेंगे तो देश बचेगा, और आने वाले समय में अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा तो स्वदेश भी बचेगा, सेहत भी रहेगा। इसलिए योग, आसन, फिर चाहे कभी डेंगू आएगा, कभी इबोला आएगा, कभी निपा आएगा, कहीं चिकनगुनिया आएगा, कहीं टीबी आएगा, ये चीज़ें हमको आगे के लिए बचाएंगी, स्वास्थ्य भी बचाएंगी और देश को भी बचाएंगी। हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, और जुड़े रहने के लिए आवश्यक है अपना एक एड्रेस हमको दीजिए, अपना ईमेल दीजिए, और हम आपको ये जो नीचे हमारा पत्रक आपने पढ़ लिया ना, उस पर लिखा है joinswadeshi.com। हम आपका पता लेना चाहते हैं ताकि आने वक्त में कोई भी विदेशी चोर आए तो आपको बता सकें, और कोई भी स्वदेशी विटामिन नया निकलता है, खोज निकलती है, तो आपके घर तक पहुंचा सकें। एक निवेदन करेंगे कि 50 घरों को कम से कम संपर्क करना है इस कार्यक्रम के लिए। क्या बताना है कि सिर्फ 6:30 से लेकर 6:40 तक, 7 बजे महाभारत आती है 25 अप्रैल को, जिसको वैशाख शुक्ल द्वितीया कहते हैं, जिस दिन शिवाजी छत्रपति जी का जन्मदिन है। उस समय हम 50 लोगों को हमने बताना है, और उनको भी निवेदन करना आप भी आगे बताएं। और सिर्फ व्हाट्सएप के सहारे मत रहना साथियों, साथ साथ कोशिश करना फ़ोन करके उनको सूचना देना, उनको जानकारी देना, उनको दोहराना। स्वदेशी जागरण मंच 1991 में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने शुरू किया था, जिनका पीछे चित्र लगा हुआ है, और शिवाजी महाराज का चित्र आप अपने घर में ढूंढ लेना, वेबसाइट में देखना, और लोगों को भी उनके दर्शन कराना, और बाद में जनगण मन बोलना। वंदे मातरम बोल सके नहीं, क्षमा करें, जितना हो सकता है जो संभव है, और साथ में शांति मंत्र बोल करके, और हम इसको काम को आगे बढ़ाएंगे।
मैं बोलूँगा स्वदेशी स्वीकार और चाइनीज़ बोलेंगे बहिष्कार। और स्वदेशी बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, देश में सुख समृद्धि बढ़ाएंगे। और अगर आपके घर में चित्र नहीं होगा, मोबाइल से चित्र ठेंगड़ी जी का भी निकाल लेना, शिवाजी महाराज का भी निकाल लेना। और मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन इतना निवेदन लास्ट में फिर करता हूँ कि आपका ये थोड़ा सा किया हुआ काम देश का बहुत बड़ा भला कर सकेगा। कभी चाणक्य को लोग याद करते हैं, आज तक कभी हुआ देश की संस्कृति को और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला काम होगा। ये पंडित दीनदयाल जी का बताया हुआ काम होगा, ये महात्मा गांधी जी का बताया हुआ काम है, स्वदेशी का वो होगा। और साथ में जिनकी जन्म शताब्दी चल रही है, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनका भी बताया हुआ रास्ता हम आगे बढ़ाएंगे। और आपको शिवाजी महाराज जी के दर्शन करा सकते हैं इस चित्र द्वारा ही। और ऐसा ही हिंदवी साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य आएगा, भारत सोने की चिड़िया बढ़ेगा। अनेकों कष्टों को हमने सहा है और उसके बाद आगे बढ़े हैं, इस समय भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। सबको नमस्कार।